हेलो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि टू प्रूव दैट 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा इंटू डी थीटा बराबर प्रूफ करना है गामा m+1/2 गामा n+1/2 बटे 2 गामा m+n+2/2। ओके, ठीक है ना। ये रिजल्ट मेरे को प्रूफ करना है। सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना है। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम भाई? वी नो दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 2 साइन 2 इंटू साइन की पावर, एक बार चेक कर लो फार्मूला यार, कोई गलती ना हो जाए। ठीक, ओके। 2 इंटू साइन की पावर कितनी होती है भाई? 2m-1 थीटा इंटू कोस की पावर 2n-1 थीटा इंटू डी थीटा। फार्मूला होता है ना, क्लियर। बट एक फार्मूला और भी होता है, वी नो दैट, कल मैं आपको इस चीज़ का प्रूफ दे चुका था। बीटा एम एन इज इक्वल टू जो होता है वो होता है गामा एन बटे गामा m+n। ओके, मैंने बीटा एम एन की वैल्यू यहाँ डाली, सो दैट मैंने पुटिंग किया पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा एम एन। ये वैल्यू यहाँ पुट करते ही ये निकल करके आया बेटा गामा एन बटे गामा m+n बराबर, इधर हुआ मेरे पास 2 इंटू 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कोस की पावर 2n-1 थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। अब मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग m बराबर m+1/2, m को मैंने m+1/2 पुट करा, n को मैंने पुट करा n+1/2। सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने ये पुट क्यों किया? बेटा यहाँ रिजल्ट के अंदर जो है, ये देखो आप, यहाँ रिजल्ट के अंदर m+1/2 है, n+1/2 है, इसको लाना है इसलिए पुट किया। चलो डालता हूँ यहाँ इसके अंदर, यहाँ पुट किया मैंने m बराबर m+1/2, यहाँ डालूँगा इसके अंदर। ये कितना हुआ भाई? ये हुआ मेरे पास m+1/2 गामा n+1/2 बटे गामा, ये निकला मेरे पास m+1/2 प्लस n+1/2। क्लियर है ना, बराबर 2 इंटू, बाहर जाके बैठ लो भाई, 0 से π/2 साइन की पावर 2 इंटू m की वैल्यू डाली मैंने m+1/2 -1 कोस की वैल्यू डाली, ये थीटा आ चुका, कोस की वैल्यू डाली कोस 2 इंटू n+1/2 -1 और इंटू डी थीटा। इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। आगे जो मेरे पास निकल करके आ बेटा इधर, यहाँ मेरे पास कितना बना? ये हुआ गामा m+1/2 गामा n+1/2 बटे गामा
ध्यान से देखना है। ये हो जाएगा सीधा m प्लस के n प्लस के 2/2। क्यों? दोनों के अंदर हर समान है, बराबर 2 इंटू 0 से लेकर π/2 तक। साइन की पावर देखो भाई, अब साइन की पावर कितनी है? ये है m+1 -1 थीटा इंटू कोस की पावर कितनी है भाई? n+1 -1 थीटा इंटू डी थीटा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये 2 में डाल दिया। ये निकल कर क्या है बेटा? गामा m+1/2 गामा n+1/2 बटे ये 2 में डाला, 2 इंटू गामा m+n+2/2 इज इक्वल टू 0 से लेकर कितना π/2 तक। साइन की पावर कितनी है भाई? m थीटा। कॉस की पावर कितनी है? n थीटा इंटू डी थीटा। और यही मेरे को प्रूफ करना था, यही था मेरा रिजल्ट। देखो हैंस प्रूफ बता रहा हूँ कैसे है। ये देखो बेटा, आपको यही निकालना था, आपको प्रूफ करना था। साइन की पावर m थीटा, कोस की पावर n थीटा, गामा m+1/2 गामा n+1/2 2 गामा m+n+2/2। रिजल्ट सेम आया, गामा m+1/2 गामा n+1/2 2 गामा m+n+2/2 0 to π/2 साइन की पावर m थीटा, कोस की पावर n थीटा। ओके, समझ आ चुकी बात? आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं बेटा। अगले वाला क्वेश्चन ये है कि टू प्रूव दैट बीटा mn इज इक्वल टू बीटा m+1 कोमा n बीटा m n+1। ओके, क्लियर है ना? ये अगले वाला क्वेश्चन है, मेरे को प्रूफ करना है। मैं राइट हैंड साइड उठा रहा हूँ, मैंने इधर से रिजल्ट उठाया RHS, जो कि दे रखी है बीटा m+1 कोमा n प्लस बीटा m कोमा n+1। ओके, हमारे पास एक फार्मूला होता है फार्मूला ये होता है बेटा बीटा mn इज इक्वल टू गामा m गामा n डिवाइडेड बाई गामा m+n। इस फार्मूले का यूज़ करने वाला हूँ। ये फार्मूला मैंने यहाँ लगाया। ओके, जाहिर सी बात है, जब यहाँ m है तो गामा m है, जब यहाँ m+1 होगा तो यहाँ गामा m+1 होगा। यहाँ रिजल्ट कितना निकला? तो ये हो जाएगा बेटा गामा m की जगह, देखो आप ध्यान से देखो, जब m है तो गामा m है, जब यहाँ m+1 होगा तो यहाँ m+1 होगा। कितना आ जाएगा ये? गामा m+1, अगले वाला गामा n, ओके, डिवाइडेड बाई गामा m+n, यानी m+n और +1। भाई ये और ये सारा जुड़ जाएगा इस फार्मूले से, क्लियर है ना? प्लस इसके ऊपर फार्मूला लगाया, ये हुआ गामा m गामा n+1 बटे गामा m+n+1। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है बेटा, गामा m+1 इज इक्वल टू जो होता है वो होता है, या आप गामा n+1 मान लो, मैंने तो n+1 की टर्म्स में बताया था। गामा n+1 जो होता है वो होता है n गामा n। ओके, सिमिलरली गामा m+1 जो होगा वो होगा m गामा m। ज़रा से दूध ले आ और चीनी ले आ। ओके, ठीक है ना? ये हमारे पास फार्मूला होता है, मैं इसका यूज़ करूँगा यहाँ। तो ये कितना निकला भाई? ये तो हुआ m गामा m और ये हुआ गामा n
डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n प्लस के 1 प्लस ये हुआ गामा m, गामा n प्लस 1 को लिख सकता हूँ n इंटू गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n प्लस के 1, नीचे से कॉमन ले लूँगा मैं। ओके, इसके ऊपर भी कंसेप्ट लगा हुआ। देखो बेटा अब मैं क्या करने वाला हूँ, गामा m गामा n गामा m गामा n कॉमन आ रहा है ना, मैंने कॉमन निकाल लिया, मैंने ऊपर से कॉमन लिया गामा m गामा n, ठीक है ना। ओके, गामा m गामा n कॉमन आ रहा है, नीचे से कॉमन क्या आ रहा है, पहले ऊपर से देख लो आप क्या बचेगा। यहाँ से बचेगा m प्लस के n, जो हर यहाँ है वही हर यहाँ है, तो जाहिर सी बात इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है m प्लस के n प्लस के 1। अब इसके ऊपर ये कंडीशन लगाओ, क्यों, हमारे पास फार्मूला होता है m प्लस n प्लस के 1। देखो आप जो प्लस 1 में लिखा हुआ है गामा n प्लस 1 को लिख सकता हूँ n गामा n, तो गामा m प्लस n प्लस 1 को लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ भाई, उसी तरीके से भाई m प्लस के n गामा m प्लस के n, सेम फार्मूला। तो इसको लिखा मैंने भाई, कितना लिखा, ऊपर हुआ मेरे पास कितना, यहाँ तो हुआ गामा m गामा n m प्लस n डिवाइडेड बाई, इसमें फार्मूला लगा दिया मैंने m प्लस n गामा m प्लस n, कैंसिल आउट, कितना बचा मेरे पास, ये बचा गामा m गामा n और गामा m प्लस के n, और यही तो वैल्यू बीटा एम एन की होती है, यही तो लेकर के चला था मैं बराबर बीटा एम एन। इस तरफ क्या चल रहा था, इस तरफ देखो आप, इस तरफ तो ये चल रहा था ना, इसी की तो वैल्यू डाली थी मैंने, ये देखो आप बीटा एम प्लस 1, और ये देखो इधर लिखा हुआ भी है, यही तो बीटा एम एन होता है। इस तरफ मेरे पास क्या चल रहा था, सो दैट इस तरफ मेरा सीधा चल रहा था m प्लस 1 n प्लस बीटा m n प्लस के 1। ओके, बराबर बीटा एम एन आ चुका आपके सामने है, यही आपको प्रूफ करना था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, क्लियर है ना, चलो बाय।